Good evening, all of you. Today we will discuss about इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। क्योंकि अभी 4 विधानसभा और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाओं के इलेक्शन संपन्न हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज़ में है। तो आपको आने वाले टाइम में इलेक्शन कमीशन से 100 और 1% कहीं न कहीं क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसके संवैधानिक अधिकार क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना होती है, इसकी होती है अनुच्छेद आर्टिकल 324 के तहत हुई है। कंपोजिशन क्या है, इसकी संरचना क्या है? जब ये ओरिजिनली बना था इलेक्शन कमीशन, तो उस टाइम केवल एक ही होता था, वो होता था चीफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयुक्त होता था केवल। और वर्तमान में क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। कब से? 1993 से, सिंस 1993। इसमें क्या है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो भी ये 3 मेंबर होते हैं, इन सभी सदस्यों के पास समान अधिकार होते हैं, और निर्णय अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि निर्णय लेना होता है, तो बहुमत से लिया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या है इनका? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है कि एक समिति बनी होती है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें नेता विपक्ष भी होते हैं लोकसभा के, और केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। ये कमेटी नाम तय करती है इलेक्शन कमीशन का, फिर भारत के राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को हटाना हो तो क्या प्रक्रिया रहती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन वैसे ही हटे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसे हम हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, अगर इंग्लिश में बोले तो इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। और अन्य आयुक्त तो कैसे अगर उनको हटाना हो तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर हटाए जाते हैं। जो इनके वेतन और सैलरी एक्सपेंस कहाँ से दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं समेकित निधि से, मतलब कंसोलिडेटेड डेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इनका कार्यकाल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितना रहता है? इनका कार्यकाल रहता है या 6 वर्ष तक ये अपना कार्यकाल रह सकते हैं, या तब तक रह सकते हैं जब तक इनकी आयु 65 वर्ष से तक होती है, मतलब इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये जो पहले हो, या मान लो कि इनकी आयु 65 वर्ष पहले हो रही थी, तो ये इनका कार्यकाल तब तक रहता है। अगर इनकी 6 वर्ष तक रहती तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक ही रहता है। तो और क्या कुछ-कुछ शक्तियाँ इनकी ऐसी है, जैसे मान लो राज्य और विधानसभाओं के इलेक्शन कराना, क्या बोलते हैं, किसी को पार्टी के को सिंबल अलॉट इलेक्शन कमीशन करता है। अगर कहीं दोबारा रीपोलिंग हो रही है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में एक फाल्दा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अगर वहाँ रिगिंग वगैरह का ऐसे केसेज़ हो तो भी इनके पास पावर होती है, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ दोबारा इलेक्शन करवा सकता है। और ये रिकमेंडेशन दे सकता है प्रेसिडेंट और उसको रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन के। तो ये मैंने जितने भी सारे पॉइंट थे, 100% यहाँ से कहीं न कहीं क्वेश्चन यहीं से मिलना है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा ये पॉइंट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।